हेलो, तो कैसे हो दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज लाइव आया जाए, लेकिन नेटवर्क इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो नेटवर्क की वजह से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन भी लग रहा था कि पता नहीं कि क्या कहोगे आप लोग, कैसा क्या रहेगा। तो मैंने सोचा था कि आज आप लोगों के लिए सारी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस ले लिए जाएं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि भैया जो क्वेश्चन आते कहाँ से, आप नोट्स कहाँ से बनाते हो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा एक प्रूफ भी दिखा देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और नोट्स कैसे बनाने चाहिए। बाकी कल संडे है तो सोचते हैं कि संडे को आने को लाइव सोचते हैं कि आपके क्वेश्चन भी ले लिए जाएँ और सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो। और सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जैसे कि क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया था कि ये वाला सबसे हार्ड क्वेश्चन था। पता नहीं कौन सी शिफ्ट का था, लेकिन मेरे पास चारों पेपर मैंने ले लिए थे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था फ्रांस वाला था ना, बोर्डो करके, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, मुझे नहीं पता, मुझे लगता दिख रहा होगा। देखो, मुझे लगता है फ्रांस वाला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छे से आप लोग पढ़ पा रहे हो। निम्नलिखित में से यूनेस्को में से कौन सी बोर्डो है, और ये सब दिए गए हैं शायद। हाँ, आप लोग, मैं उल्टा पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, महेश कुमार बर्णवाल की बुक से दिया गया है। ये देखो, महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, और यहाँ पे ये देखो बोर्डो लिखा है। ये देखो बोर्डो लिखा है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं। लेकिन सॉरी, मैं अभी सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सही होगा क्या गलत होगा, आप लोग क्या कहोगे, तो डर भी रहता है। और बहुत लोग के भैया हम 9 साल से तैयारी करते, 4 साल की तैयारी करते। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, 90% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और कोई भी ऑनलाइन कैसे भी कोई पढ़ाए, तो कितना भी कोई कुछ भी पढ़ाए, तो मुझे नहीं लगता कि उस क्वेश्चन को आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम, मैक्सिमम मैंने सारे एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर मैंने लगा रखे हैं। 15 से शायद 15,000 से 16,000 जो टेक्स्ट बुक पे जीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैथ के जितने भी 10,000 तक दे रखे हैं, 2013-15, और जितने भी सीजीएल हुए हैं, ये सीडीएस हुए हैं, इनके एग्जाम से मैथ और जीएस जितनी भी हुई है। उसके बाद लक्ष्मीकांत वगैरह जितनी बुक हो रखी है, और एनसीईआरटी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, उसमें देखो मैक्सिमम जो जीएस आती है वो एनसीईआरटी से आती है। आप लोगों को मैं जो वीडियो बनाऊंगा इस पर, क्या नाम, ज्योग्राफी का भी, यूरोप महाद्वीप का मैं नोट्स बना रहा था, अभी आपको चलो थोड़ा दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, जो यूरोप महाद्वीप से क्वेश्चन आए थे वो भी, क्या नाम, एनसीईआरटी से आया था, और वहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं। और जो बुक्स, जैसे कि एक आया था 2019 में क्वेश्चन की, देखो वो क्वेश्चन तो सिंपल है, मुझे पता आईयूसीएन का रेड डाटा बुक किसके लिए, या आईयूसीएन कौन सी बुक, मतलब कि किस बुक में जो डेंजरस स्पीसीज होती हैं उनको किस बुक में रखता है, तो वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि एनसीईआरटी और प्लस एक एडवांस बुक, 2 बुक्स होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं होता। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिवीजन, यदि आप लोग रिवीजन नहीं किए तो समझो, मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन के लायक हो। और जो आप लोगों के कहते हो ना कि इतने दिन हो गए मुझे एक क्वेश्चन नहीं होता है, कि इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग, मुझे पता प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करते तो एक दिन शायद आप लोगों को नहीं देखना पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबको बेहतर बनाती है। और छोटा वीडियो है तो मुझे लगता है कि हेजिटेशन भी रहता है कि पता नहीं कौन क्या कहेगा, किसको कैसी लग जाएंगी मेरी बातें। डर भी रहता है आप लोगों का कि बहुत अच्छे लोग हो, तो फिर भी कोई ना, खुल के बोलना अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। और कोई भी, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग कोई भी रीजनिंग की बुक मत लेना, किसी की भी रीजनिंग की बुक मत लेना। क्योंकि जो किसी ने भी बुक लॉन्च किया, कुछ भी हुआ, 118 क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है। 118 में आप लोग देखिएगा, उसमें से मैक्सिमम या तो वो क्या नाम, टीचिंग एग्जाम में आते हैं उससे क्वेश्चन आए होंगे, बाकी सेम बुक है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखो, कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, ये है वो है। अब चलो हम एक चीज़, अब सॉरी, मैं बुक ही दिखाने वाला था, लेकिन चलो कोई ना, अभी हम कंटेंट जब उसके यूरोप महाद्वीप का जब वीडियो लाएंगे तो उसमें आप लोग समझना कि देखो हमने किस तरीके से आप लोगों को बताया है। कि जैसे कि ये मैंने इसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि पानी जल्दी गर्म होता है या मिट्टी गर्म जल्दी होती है, तो वहाँ पे पूरा महाद्वीपीय सिद्धांत समझ में आ जाएगा। क्योंकि महाद्वीपीय सिद्धांत में क्या होता है कि ये जो यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस सिद्धांत पे कि कह सकते हो कि बर्खयास जो रूस का है वो सबसे ठंडा शहर कैसे बन गया, बल्कि जो पानी से दूर भी है, और बल्कि पानी ठंडा हो जाता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, तो वो सब एनसीईआरटीज़ में दिए होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, जैसे आप लोग छत पे जाइएगा, चलो थोड़ा मैं बता दें, छत पे जाइएगा, नंगे पैर जाइएगा, खासकर लड़कियां ये मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, इसमें क्या नाम, शारीरिक जोखिम शामिल है, क्योंकि पैर जल जाएंगे। तो आप एक बाल्टी पानी रखिएगा और दोपहर में जाइएगा, और एक बाल्टी पानी लीजिएगा और थोड़ा साइड से खड़े हो जाइएगा, तो पैर जल्दी जल जाएगा। उसी पैर को आप बाल्टी में रख दोगे
तो उतनी जल्दी पैर नहीं जलेगा, क्योंकि पानी क्या होता है सिस्टम, इसमें देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, बहुत टाइम लेके। और ये जो चीज़ होती है जैसे चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, चट्टान एक तरीके से हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो छत होती है वो भी चट्टान की तरह होती है। चट्टान पे सर, तो चट्टान बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, और पानी बहुत लेट में गर्म होता है और बहुत लेट में ठंडा होता है। तो इसका सिद्धांत यही है कि देखो क्या नाम, यूरोप महाद्वीप के जो बर्फ़ों या शहरों की चारों तरफ बहुत दूर दूर है उससे क्या नाम, क्या नाम, इससे महाद्वीप से। तो महाद्वीपीय सिद्धांत उसी के आधार पे वर्क करता है। थोड़ा मैंने इस पर क्लियर करने की कोशिश की है, बाकी सॉरी जो अभी क्या नाम हो सकता है मैं कल लाइव आएँ और कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एनसीईआरटी पढ़ के हम देखो हम कहाँ कहाँ से नोट्स बनाते हैं। देखो ये है महेश कुमार बर्णवाल की बुक, ये है भूगोल, ये है महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, देखो ठीक है। और उसके बाद ये देखो सारी एनसीईआरटी रखी हैं, किसकी रखी है एनसीईआरटी, ये देखो क्लास 8 की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी देख लो, ये शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी। और उससे क्या नाम, ये देखो सारे कैनोपी, जैसे क्वेश्चन आया था उसमें फॉरेस्ट गार्ड में कि कैनोपी कहाँ से, क्या नाम, कैनोपी क्या होता है, तो किस चीज़ में होता है, तो कैनोपी जैसे पार्ट होते हैं पौधे के। अब देखो ये भारत और पड़ोसी देश है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा भारत और पड़ोसी देश। यहाँ पे देखो ये चीज़ सब सारी दे रखी है, यहाँ पे जितने भी क्या नाम क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे देखो इसको पढ़ के देखना एनसीईआरटी की। ये शायद बुक है एनसीईआरटी की, क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी प्लस एक एडवांस बुक पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग जीएस में कभी मात खाओगे। अभी क्या नाम वो टाइम नहीं है, लेकिन किसी ने कहा था कि कैसे जीएस में 100 मार्क्स आते हैं। देखो मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, वो तो मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ाम है उसमें क्या नाम पूरे मार्क्स में जीएस में मात्र 2 गलत हुए, इसे पूरा ही कह सकते हैं। और एक एग्ज़ाम है जिसमें क्या नाम पूरे 100/100 मार्क्स हैं जीएस में, उसका स्क्रीनशॉट लगाएं, क्योंकि बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है कि इस पे ऐसा आता होगा कि पता नहीं यूपीपी में कैसे हो जाता है। एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से और क्या महेश कुमार बर्णवाल की, और जब इन बुक को पढ़ने के बाद मैपिंग और माजिद हुसैन की बुक पढ़ी मैंने एक ज्योग्राफी के लिए। और ज्योग्राफी होती है वो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बेहतर होती है। ये ज्योग्राफी तुमने अच्छे से समझ ली तो आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, और वर्ल्ड मैप, इंटरनेशनल रिलेशन और क्या नाम पॉलिटी भी यहाँ तक समझ में आएगी, ज्योग्राफी अच्छे से समझ ली। तो मैंने ये समय लगता है थोड़ा लेक्चर टाइप का हुआ जा रहा है, कि मोटिवेशन टाइप का, कभी लास्ट तक हार नहीं माननी चाहिए। कि बहुत लोग कह रहे कि पढ़ें या ना पढ़ें, बहुत क्वेश्चंस आए थे, उनके चैट क्या नाम मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखे आपके थंबनेल पे, देखिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल हम लाइव आने की कोशिश करते हैं अच्छे नेटवर्क के साथ। कल हम अपने घेर में जाएंगे वहाँ पे, और पेड़ के नीचे जाएंगे, यहाँ पे घर पे नीचे हैं तो यहाँ पे नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अब ठीक है, कुछ बुरा लगा हुआ तो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी भी चाहते हैं। और जैसा भी है, हेजिटेशन तो था ही, डर भी था कि पता नहीं क्या कहोगे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कुछ गलत शब्द लग गया हो मेरा, थोड़ा आने की मन किया कि चलो आज आ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम भी आ गया है कि 2-3 महीने में पढ़ा के हम भी फ्री हो जाएं, क्योंकि अपना भी टाइम ही है, कहीं छोड़ा तो कहीं जाना भी तो है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। हम आपके साथ हैं तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। और बहुत ही जब धीरे धीरे पढ़ने लगोगे हर एग्ज़ाम के बारे में तो समझ में भी आ जाऊँगा कि जैसा समझा आप लोगों ने वैसा नहीं। 1-2 लोग हैं, बाकी तो सब प्यारे हैं, प्यार करते हैं। सॉरी, बाय बाय।